बुद्धिमान ग्वाला बहुत समय पहले की बात है। विंध्य पर्वतमाला की गोद में बसा धरनीपुर नामक एक समृद्ध गांव अपने सौंदर्य और शांति के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव के लोग खेती और पशुपालन से अपना जीवन यापन करते थे। यहीं एक सीधा सादा पर अत्यंत बुद्धिमान ग्वाला गोपाल रहा करता था। मोहन मोहन का जीवन सादगी से भरा था, परंतु उसकी बुद्धि असाधारण थी। उसके पास दर्जन भर गायें थीं, जिनकी वह सेवा एक माँ की तरह करता था। गांव के लोग उसे सम्मान से देखते थे, न केवल उसकी गायों के प्रति प्रेम और निष्ठा के कारण, बल्कि उसकी सजग बुद्धि और समस्याओं को हल करने की क्षमता के कारण भी। एक दिन की बात है। मोहन सुबह सुबह अपनी गायों को लेकर गांव के समीप स्थित घने जंगल की ओर गया। यह उसका रोज का क्रम था। गायों को ताजे घास वाले मैदानों में चराना और फिर शाम को उन्हें लेकर गांव लौटाना। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जंगल के बीचों बीच एक अजीब दृश्य ने उसका ध्यान खींचा। एक विचित्र पशु मरा पड़ा था। उसकी त्वचा अनोखी थी, शरीर की बनावट किसी भी सामान्य जानवर से मेल नहीं खा रही थी। यह न तो जंगली सुअर था, न ही हिरन, और न ही कोई स्थानीय प्राणी। मोहन ने उस शव के चारों ओर के चिन्हों का निरीक्षण किया। उसने जमीन पर कई गहरे पद चिन्ह देखे, भारी जूतों के निशान, जलते हुए सिगरेट के टुकड़े और कुछ अजीब औजारों के अवशेष। वह तुरंत समझ गया कि यह किसी जानवर की लड़ाई का परिणाम नहीं था, बल्कि यह किसी मानव, संभवतः शिकारी की करतूत थी। शाम को मोहन जब गांव लौटा, तो उसने ग्राम सभा में इस घटना का उल्लेख किया। पहले तो लोग हैरान रह गए। धरनीपुर में पहले कभी किसी शिकारी के होने की खबर नहीं मिली थी। ये गांव तो शांति और प्रकृति प्रेम का उदाहरण माना जाता था। गांव के बुजुर्गों और सरपंच ने मिलकर निर्णय लिया कि इसकी जांच की जानी चाहिए। लेकिन प्रश्न यह था कि इस जिम्मेदारी को कौन निभाएगा। यह कार्य साहस, सतर्कता और बुद्धि की मांग करता था। मोहन ने आगे बढ़कर यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। सभी ने उसकी सराहना की। अगले कई दिनों तक मोहन ने जंगल और उसके आसपास के इलाकों की गहन जांच की। वह दिन में गायों के साथ जंगल जाता और रात को अकेला लालटेन लेकर जंगल के मार्गों की छानबीन करता। उसने पेड़ों की छाल पर खरोंचों, जूतों के निशानों और कुछ छूटे हुए जालों को देखा। धीरे धीरे उसके पास एक स्पष्ट तस्वीर बनने लगी। उसने देखा कि कुछ पद चिन्ह गांव की एक हवेली की ओर जाते हैं, एक आलीशान कोठी, जहां गांव का एक धनी व्यक्ति दुर्जन सिंह रहा करता था। दुर्जन सिंह एक प्रभावशाली और घमंडी व्यक्ति था। वह अक्सर अकेले रात में बाहर निकलता था और लोग उसके बारे में बहुत कुछ बोलने से डरते थे। एक रात मोहन ने साहस कर उस कोठी के पास निगरानी की। उसे वहीं जूते के निशान और जंगल से मिलती जुलती चीजें वहां मिलीं। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि यही व्यक्ति गांव के आसपास के जानवरों का अवैध शिकार करता है। ये खेल उसके लिए एक मनोरंजन था, परंतु प्रकृति और गांव की शांति के लिए खतरा बन चुका था। अब मोहन के सामने चुनौती थी। दुर्जन सिंह को कैसे रोका जाए? क्या सीधे उसका नाम गांव में ले लिया जाए? पर वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था। यदि बिना प्रमाण के उसे दोषी ठहराया जाता, तो वह पलटवार कर सकता था। मोहन ने एक युक्ति निकाली। उसने ग्राम सभा में सबको बुलाया और कहा कि वह अगले दिन एक महत्वपूर्ण रहस्य का खुलासा करेगा। अगली सुबह पूरे गांव के सामने उसने सभी सबूत प्रस्तुत किए। पद चिन्हों के चित्र, जंगल से मिली वस्तुएं और दुर्जन सिंह की कोठी से मिलते साक्ष्य। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। दुर्जन सिंह भी उपस्थित था। वह मोहन के सामने खुद को नकार नहीं सका। उसकी आंखों में अपराध बोध झलकने लगा। सबकी दृष्टि अब मोहन की ओर थी। वह क्या निर्णय देगा? मोहन ने बड़ी ही समझदारी से कहा, दुर्जन सिंह जी, आप हमारे गांव के निवासी हैं। यदि आप पश्चाताप करते हैं, अपने कर्मों को छोड़ते हैं और गांव की भलाई के लिए कार्य करने का वचन देते हैं, तो हम आपको क्षमा कर सकते हैं। अन्यथा हम यह मामला राज्य प्रशासन तक पहुंचाएंगे और आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। दुर्जन सिंह ने कुछ पल चुप रहकर सिर झुका लिया। शायद यह पहली बार था कि कोई सामान्य व्यक्ति उसकी आंखों में आंखें डालकर सच कह रहा था। उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और अपने पापों को स्वीकार किया। उसने वचन दिया कि वह आगे से कोई भी हिंसा नहीं करेगा और गांव की सेवा करेगा। उसके पश्चात उसने अपने धन का एक भाग गांव के स्कूल, गौशाला और चिकित्सा केंद्र के लिए दान कर दिया। गांव में एक नया बदलाव आया।
दुर्जन सिंह अब परोपकारी कार्यों में भाग लेने लगा और मोहन, वह अब केवल एक ग्वाला नहीं रहा, वह सबके लिए प्रेरणा बन चुका था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने साहस, बुद्धिमानी और संयम से गांव को एक बड़ा संकट टालने में सहायता की।